और ये भंग कर दी गई है। इस वक्त बता इस बीच बड़ी खबर, नेपाल की संसद भंग की जाएगी और ये भंग कर दी गई है। इस वक्त बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, संसद भंग है और अब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि शाम आज रात में ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होने वाला है। रोहित, क्या संविधान में किसी तरीके के बदलाव होंगे, ये भी एक मांग थी, क्या इसे सुना गया या सुना जाएगा? देखिए अर्पिता, जहां तक संविधान की बात है तो संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है या तो चीफ जस्टिस होता है तो उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस तरह का प्रावधान नहीं है। यानी कि ये एक स्पेशल केस जो है वो होने जा रहा है, जहां सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। पौने 9 बजे माफ कीजिएगा, बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगी। और 2 दिनों से जो नेपाल में अस्थिरता का माहौल है, कोई सरकार नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में सेना के हवाले जो है पूरी जिम्मेदारी। अपडेट है पंकज। जी बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति की तरफ से संसद भंग की नोटिफिकेशन जो है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। संसद भंग को लेकर सहमति बन गई, उसके बाद ही सुशीला कार्की जो है वो तैयार हुई है। अंतरिम सरकार की अध्यक्ष कहलाई जाएगी। वो प्रधानमंत्री शब्द के जगह उनको अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बोला जाएगा। और संसद भंग का जो नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति की तरफ से अब से कुछ देर बाद ही सार्वजनिक होने वाला है। संविधान में भी कोई बदलाव हो रहा है पंकज? अब तक क्योंकि संविधान में बदलाव के लिए संसद की आवश्यकता होती है, तो जब संसद भंग ही कर दिया गया तो संविधान में बदलाव तत्काल संभव नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि संविधान में के कुछ प्रावधानों को लेकर आगे जनमत संग्रह कराया जा सकता है। इस बात पर एक सहमति जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि नेपाल में लोगों को संघीयता पसंद नहीं है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ जो निर्वाचन प्रणाली है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन सब बातों पर हो सकता है आगे जब ये अंतिम सरकार बनेगी। बार बार सवाल फिर ये है क्योंकि संविधान के हिसाब से तो सीजीआई जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं हो सकते। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल ना करके अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, ये विशेष परिस्थिति होने के कारण से उसको प्रधानमंत्री नहीं कहा जा रहा है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कहा जा रहा है। क्योंकि नेपाल में एक बार पहले भी जो है जो प्रधान न्यायाधीश थे तत्कालीन खिलराज रेग्मी, उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाकर जो है चुनाव कराया गया था उस समय। लेकिन उस समय ये नया संविधान नहीं आया था, वो पुराने संविधान के हिसाब से वो किया गया था, वो विशेष व्यवस्था। उसी को आधार मानकर आज भी जो है, चूंकि पूरे संविधान में कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कि गैर सांसद कोई प्रधानमंत्री बन सके, ये भी प्रावधान नहीं है। प्रधान न्यायाधीश प्रधानमंत्री बने, ये तो बिल्कुल भी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हो ही नहीं सकता है। तो विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया जा रहा है उनको। और संसद विघटन जो कर दिया गया है उसके बाद अब तो संविधान में फिलहाल कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए संसद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा। हम देखें लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, जेनजी प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे थे, आपको अभी क्या हो सकती है? इसमें देखिए, एक हर्क साम्पांग का ग्रुप है, एक जो घिसिंग है, कुलमान घिसिंग, उनका ग्रुप, उनके समर्थक हैं। ये लोग नहीं वो सीधे सीधे रोड पर हैं, लेकिन उनके समर्थक रोड पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इनको भी हो सकता है बाद में इनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर लिया जाए। क्योंकि अभी सिर्फ सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण होना है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि बाकी तैयारी अभी नहीं हुई है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद वो कहाँ बैठेंगे, एक भी मंत्रालय अभी नहीं है। वो संयोग से एक सिर्फ गृह मंत्रालय का जो नवनिर्माणाधीन वहां पे भवन था उसमें प्रधानमंत्री का दफ्तर रखा जाएगा। तो बाकी तैयारी करने के बाद और लोगों की शपथ ग्रहण कराई जाएगी। आज सिर्फ सुशीला कार्की का हो रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया अब रात को जैसे खबर अब बाहर आई है उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। अच्छा, इसके पीछे वजह पंकज आप क्या देखते हैं? ये फैसला लेना, उसके बाद आज ही शपथ ग्रहण करा देना?
दिमाग जितनी देरी हो रही है यहाँ पर उतने ज्यादा विरोध के स्वर उभर के सामने आ रहे हैं, उतनी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये सेना आर्मी चीफ का भी यही मानना था और राष्ट्रपति का भी यही लेकिन मानना था कि पंकज, बात ये भी है कि अगर आप जल्दी फैसला लेने के लिए, ताकि हालात सुधरें, शायद इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल फिर ये भी हो जाता है, अगर कोई गुट तैयार नहीं है या कोई ऐसे लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये भी जरूरी था, जब हमने जिस तरह का आंदोलन पिछले भी 2 दिन देखे हैं, ये और हालात बिगड़े ना, सबकी रजामंदी रहे, प्रयास तो इसको भी लेकर हुए, अगर नाराजगी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हालात बिगड़ जाएंगे, उसको देखते हुए भी सेना ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जरूर यहाँ पर सामने आएंगे, क्योंकि जो इनकी शर्त थी संसद विघटन की, जब जैसे ही उसकी खबर बाहर आएगी तो उसके विरोध स्वरूप राजनीतिक दल के नेता उतरेंगे। अगर संसद विघटन नहीं होता और सुशीला सुशीला कार्की जो है प्रधानमंत्री बन जाती तो उसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उनके नाम पर लगभग कल रात को सबने सहमति अपनी दे दी थी। जो बालन शाह है, एक बड़ा ग्रुप उनका है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। इसी तरह रवि लामी छाने की तरफ से उनको सहमति मिल गई थी। तो बहुत छोटे ग्रुप समूह रह जाएंगे जिनको और कहीं पर एकोमोडेट किया जा सकता है। फिलहाल सिर्फ अगर उनकी शपथ ग्रहण को लेकर मुझे लगता है कि उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब संसद विघटन की बात अगर सामने आती है, वो खबर बाहर आती है, तो उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा स्थिति बिगड़े। ठीक है, अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे भी अपडेट लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है?